डॉक्टर आलोक पांडे, जी सर। इस परिवर्तन का क्या असर, क्योंकि छोटा परिवर्तन नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा सुनील बंसल से ज्यादा डोमिनेटिंग संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश को ने कभी देखा ही नहीं। आप किसी कार्यकर्ता से बात करिए जो भी कुछ भी चाहता है भाजपा में, वो कहता था भाई साहब सुनील जी से एक बार बात हो जाए तो ये था। तो सुनील बंसल का जाना एक बड़ी खबर है। कैसे देखते हैं इसको आप? नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए जी। अमिताभ सर, मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है वो पति पत्नी के रिश्तों जैसी है। घर में चाहे जितनी लड़ाई हो, बाहर हम तब तक अच्छा कहते हैं जब तक पति पत्नी में मारपिटाई ना हो जाए। लेकिन जो ये परिवर्तन है, अंदर अगर झांक के देखें तो सब सामान्य नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया, 3 राज्यों में भेजा गया, तो यूपी का भी बना रहता उनका प्रभार, तो क्या दिक्कत थी? 3 राज्यों के तो प्रभारी अभी भी है ना राष्ट्रीय होने के बाद। तो अगर यूपी के बने रहते हुए 3 राज्यों के बने रहते, राष्ट्रीय बने रहते, तो ठीक है। यहां संतुलन बनाया गया है कि अगर योगी जी से उनके संबंध ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, तो के केंद्र नहीं हो सकते, तो उनको दिल्ली पहुंचा दिया गया। लेकिन योगी जी के ऊपर भी एक ऐसा व्यक्ति रखा गया या उनके साथ में रखा गया, मौर्य जी को, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मौर्य जी और योगी जी में भी संबंध उतने अच्छे नहीं है जी। शक्ति संतुलन रखा गया है विधान परिषद में उनको बना करके और इनको यूपी से दिल्ली भेज कर जी। तो एक बढ़िया ऑपरेशन किया गया है जी। अब जब वैसे एक बात, ठीक बात आलोक पांडे ने कही, एक बात कह के फिर मैं केबी त्रिपाठी और मीसम जयती के पास चलूंगा। अमित शाह के बाद यूपी आलोक पांडे चयनित नामित मुख्यमंत्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर होता। कुर्सी एक ही होती, लेटर हेड एक ही होता, सील मोहर एक ही होती है, लेकिन जिसको औरा बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हिंदी में आभा मंडल या भौकाल या हैसियत, कुछ भी मान लो, इकबाल, कल्याण सिंह जी कहते थे इकबाल, वो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता था। पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर थे, दूसरे कार्यकाल में निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इलेक्टेड हैं जनता से जी। क्या इसका फर्क देख रहे हैं आप, इस परिवर्तन जो हुआ है ऑपरेशन? सर, ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली राजनीति में जो व्यक्ति जनता का नायक होता है, तो योगी जब पहली बार बने थे तब वो जननायक नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सामूहिक विजय थी। लेकिन कोरोना काल के बाद, इतनी विपरीत स्थितियों के बाद योगी आदित्यनाथ जी की जो अब दोबारा बीजेपी आई, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का प्रमुख ऑरा है। तो अब कोई व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ जी के टक्कर में है या उनकी इच्छा अनुकूल नहीं है, फिर उसको उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी सर। ये राजनीति का नियम है जी। और मैं कह दूं, पति पत्नी वाली बात से ही इसे फिर लिंक करता हूं जी। सर, आप देखेंगे पति पत्नी में जब शादी होती है ना, हम लोग कितनी हनीमून पीरियड होता है, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, स्विट्जरलैंड तक जाते हैं अगर हैसियत है जी, नहीं तो नैनीताल। लेकिन अगर पति पत्नी में न पटे और साहब तलाक की अर्जी हो जाए, आप देखिए फिर कैसे सिर फुटबॉल होती है। तो जो नीतीश कुमार जी के साथ जो चीजें अभी चलेंगी बीजेपी में, अभी तलाक के बाद तो ये होना ही है जी, होता ही है। दो बात जी, जो होता है। नावेश शिको वही बात, मनोनीत और निर्वाचित कल्याण सिंह भाजपा के अब योगी जी सेकंड टर्म से पहले एकमात्र मुख्यमंत्री थे। चलूंगा एक छोटा सा छेपक और बता दूं। एक विवादित व्यक्ति नियुक्त किया गया एक आयोग का अध्यक्ष, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी कार्यकाल का, नहीं तो खामों का झाँव झाँव हो जाएगी, समय कम है। मैंने पूछा कि भाई ये
क्यों नियुक्त किए थे फिर आपने, जब आपको पता था कि ये विवादित है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि फलाने लाए थे नाम, मैंने 15 दिन तक होल्ड रखा, लेकिन 16वें दिन फिर वही मसला सामने आ गया। मैं क्या करता, मैंने दस्तखत कर दिया। नावेशी को जब आप मनोनीत होते हैं तो ये परिस्थितियां रोज आती हैं, दिन में 3 दफे। जी, गलत कह रहा हूं क्या? और जब आप निर्वाचित होते हैं तो अव्वल तो कोई साहस नहीं करता, और साहस कर दे तो आप फाइल उसके हाथ में वापस भी लौटा देते हैं। बिल्कुल, ये देखा आपने अपने पत्रकारी जीवन में कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल जी। भी समझे थे, ये मसला अभी समझना पड़ेगा, है ना? डॉक्टर आलोक पांडे, यही सवाल आपसे। जी, निर्वाचित और उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा मेरा व्यवहारिक ज्ञान कहता है। एक उदाहरण से मैं समझा दूं या एक उदाहरण बताऊं तो और समझ में आ जाए जी, कि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं जी। वही उदाहरण बताता हूं। नकल करके पास होता है, भले वो 85% लेके आए, लेकिन आप उससे बात कर लीजिए, उसका वो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस या अपने उस डिग्री में कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन वही बच्चा वही क्लास में कम नंबर से पास होता है और अपनी शक्ति से पास होता है, किसी की कृपा से नहीं, नकल से नहीं, तो उसका आत्मविश्वास दूसरा होता है। किसी को अगर राजनीति के उदाहरण में लगा दें तो इस बार योगी जी की सीटें कम हैं, लेकिन आत्मविश्वास ज्यादा है। आप देखेंगे कि पहले कार्यकाल में आक्रामक बयान संभवतः ज्यादा थे योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यकाल में आक्रामकता कम है। आक्रामकता जब कम होती है तो शक्ति ज्यादा होती है। हम जब अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहर दिखाने की जरूरत नहीं होती। नावेशी को आप इस थ्योरी से सहमत हैं? जी देखिए, मैं एक बात जो आपका विषय है कि जो चुना हुआ है उसकी एक ताकत होती है, उसका कॉन्फिडेंस होता है। योगी आदित्यनाथ में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए, बात सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा है जिस पर निगरानी भाजपा रख रही है, भाजपा का संगठन रख रहा है, कहीं कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, कहीं ये बात योगी के चेहरे के ऊपर उत्तर प्रदेश में दोबारा जीतना, ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो गया तो ये गजब हो जाएगा। इसके लिए फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। और जो बात कही हमारे साथी पैनलिस्ट ने, बिल्कुल सही कि अब योगी जी बहुत आक्रामक भाषण नहीं दे रहे हैं, बयान नहीं दे रहे हैं, संयम बहुत बरत रहे हैं। उसका एक कारण है, डर विपक्ष इस बात का है कि उत्तर प्रदेश पुराने स्वरूप पे ना आ जाए। विपक्ष भले ही बहुत अच्छा काम या मरी हुई स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर लोकसभा से पहले अगड़ा पिछड़ा ना हो जाए, इस डर की वजह से कहीं ना कहीं संयम की जरूरत है। और मुझे लगता है जवाब इसमें भी मिला कि केशव जी का कद बढ़ने की वजह यह है कि अखिलेश यादव जो विपक्षी सबसे बड़ा चेहरा यहाँ फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, उनके सामने योगी ना आना चाहिए है। योगी उनके सामने अगर आ गए तो स्थितियों का एक खतरा बढ़ जाएगा कि अगड़ा पिछड़ा ना हो जाए। एक शब्द भी कयामत पॉलिटिक्स में मचा देता है, कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुरवाद कहीं आ जाए, कहीं पर पिछड़ों की बात आ जाए, तो केशव मौर्य जी जो है वो उनको सामने लाया जाता है और वही आक्रामक होकर सीधे अखिलेश यादव पर हमला करते हैं, अखिलेश उन पर करते हैं, योगी जी बिल्कुल किनारे हो जाते हैं इस मामले में। जी ठीक बात है। आलोक पांडे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ 30 सेकंड में कहना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए तो हुआ है ये ऑपरेशन कि संतुलन बना रहे जी। तो योगी जी जो शक्तिशाली हो रहे हैं, हम तो उन्हें पीएम इन वेटिंग में कहने लगा हूं जी। तो अब तो धैर्य न खत्म हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बाद योगी जी का ही नंबर है, ऐसा मेरा मानना है, बहुत लोगों का मानना होगा, मैं व्यक्तिगत मानता हूं। तो धैर्य न खत्म हो, जब मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो तब योगी जी अपना आएंगे धीरे से। तो जो 2 ट्रेनें अगल बगल चल रही हैं उनमें लड़ाई ना हो जाए, ट्रेनों में एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए सर ये ऑपरेशन हुआ है। भैया त्रिपाठी जी, भाजपा ने अभी प्रधानमंत्री 24 के उम्मीदवार मोदी जी ये भी घोषित कर दिया, और मोदी जी के बाद योगी जी, ये भी एक सामान्य धारणा भाजपा के अंदर पैदा होती दिख रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष की हालत ये है, जबकि जीतने की संभावना
अपेक्षाकृत काफी कम है, फिर भी 17 दावेदार हैं। नहीं अमिताभ जी, इस पे मैं संशोधन कर दूं कि इस बार की स्थितियां बदली हुई हैं। अभी अच्छा। जनता का आप रुख देखेंगे, जो ये बिहार का ऑपरेशन और घटनाक्रम है, ये भी सामान्य नहीं है, क्योंकि अब जनता मानने लगी, भक्ति रस काफी कमजोर हो गया है। अब लोगों को जीवन के धरातल की समस्याएं, मैं एक बड़ा प्रश्न, आप चूंकि ऐसे मुद्दे उठाते हैं, CUET जिससे देश भर के केंद्रीय सारे देखो एक होनी है, प्रवेश परीक्षा भी अगस्त लास्ट तक है। एडमिशन कब होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, इलाहाबाद और BHU, AMU। अब आदमी का भक्ति रस दूर भागने लगा है, समझ में आने लगा है कि कांवड़ ही उठाते रहेंगे, यही जय 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 करते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई खत्म है। जी ठीक, अब मैं ठीक बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी अंतिम टिप्पणी में त्रिपाठी जी ने जो कहा वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। मैं विपक्ष को कहूंगा, इल्यूजन से, भ्रम से, मृगतृष्णा से बाहर आइए। मैं उदाहरण गिनाए देता हूं। जब जब आदमी को छींक आई, आपने कहा अब ये निपट ली जाएगा। अरे दादा वो छींक थी यार, फिर ठीक हो गया। आप उसकी 13वीं बरस कर देते हो, कहते आप गुरु मेरा चांस आ गया। मैं उदाहरण गिनाता हूं। आपने कहा नोटबंदी अब खत्म, भाजपा खत्म, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हो सकता। क्या लड़के का नाम तक खजांची रख दिया है। उसके बाद कल्याण सिंह के 222 के बाद नंबर विधायक जिताने के बाद 325 के साथ भाजपा वापस उत्तर प्रदेश में आती है। आप फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर आपकी थोड़ी उम्मीद रहती है, गुजरात में तो व्यापारी है, वहां तो बर्बाद हो जाएगी, वहां भी जीत लेते हैं। क्या आप कहते हो अच्छा? बोले कोरोना में इतना गड़बड़ किया, इतना सब है, अब की तो ये मान लो हमने कुछ किया हो ना किया हो, ये बर्बाद हो जाएंगे। क्या बोले? हमसे कहते हैं मित्र लोग, अमिताभ जी आप लिख के रख लो, ये बर्बाद हो गए, कुछ ना, यूपी में तबाह हो जाएंगे, गांव गांव मारे जाएंगे। क्या वो 350 जीत के फिर आ गए। आप कौन सा थर्मामीटर लगाते हो यार, ये तो देखो। फिर आपने कहा अमिताभ जी ये जितना BET, शिक्षा मित्र और सब तमाम तरीके की बातें थी, मीसम जदी को ज्यादा खास ध्यान से सुनना चाहिए। अखिलेश जी उनके सबके स्मरण नाम करते थे, और हमसे बातचीत में लोगों ने कहा कि इन सबका आंकड़ा जोड़ लो, 2.25 करोड़ होता है। 2.25 करोड़ तो भाजपा के खिलाफ है। शपथ ग्रहण की करो तैयारी। क्या लेकिन क्या हुआ? थर्मामीटर बदलो, थर्मामीटर बदलो। मैं विपक्ष से फिर कह रहा हूं, अपने कर्मों से पुण्य प्राप्त करो। इस उम्मीद में मत रहो कि इनका बुरा हो जाएगा तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। आप बार बार गलत साबित हो रहे हैं मित्र। देखो ये जान लो, इनका थर्मामीटर उल्टा अनुपाती है। आप पता नहीं कौन सा थर्मामीटर, या तो उल्टे साइड से लगाए हो, पूंछ वाली साइड से। नहीं आलोक जी, ऐसा नहीं, इस बार बिल्कुल ठीक लगा हुआ। अरे भाई एक बात सुन त्रिपाठी जी, मान लीजिए इस बार भी वही परिस्थितियां बनी, वही रिजल्ट आए, तो सार्वजनिक तौर पर आप माफी मांगेंगे कि हम नासमझ हैं, मतलब 125 साल पुरानी पार्टी के थर्मामीटर टूट गए, नब्ज समझना भूल गई, वो जनता से कट गई, ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फिर आप नई थ्योरी दोगे। जनता की बात तो समझो।